आज हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। आज का दिन बड़ा उत्सव है। आज हमारे बीच में विराजमान है कौन? हमारे परम श्रद्धेय श्री प्रमोद महाराज हमारे सामने और हमारे बीच में विराजमान है। बड़ी सुंदर बात है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। तो कहा परमात्मा तो कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो तो आपके हृदय में विराजमान है। आप इधर उधर ढूंढ रहे हो कैसे? तो कहा कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे। पर वो मिलेगा कैसे? सुनाई कैसे देगा? आपने देखा आपके घर में दीवार घड़ी होगी, दिन में जब वो घड़ी चलती है क्या उसकी सुई की आवाज आती है? नहीं। जब रात्रि में आपने देखा होगा बाहर का सारा वातावरण शांत हो जाता है, तो भले घड़ी बरामदे में लगी हो, आप कमरे में लेटे हो, पर एक एक सेकंड की आवाज आती है, खट खट सारी आवाज आती है। इसी तरह से प्यारे, जब बाहर का सुनना बंद करोगे, बाहर का बोलना बंद करोगे, कि आंख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के दे। प्यारे, जब बाहर का बोलना बंद करेंगे, बाहर का सुनना बंद करेंगे, जब एकांत में बैठकर अपने हृदय की आवाज सुनेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, तब वो प्रभु हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही नहीं। और आज हम तो इधर उधर भटक रहे हैं, आपाधापी मची है, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पर वो परमात्मा तो आपके हृदय में विराजमान है, वो कहीं नहीं है। तो फिर से कहना है क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा तो जगत के कण में सर्वत्र व्याप्त रहता है। वह साथ के ध्यान करने की देर है, पुकारने की देर है। इधर सुनीति ने ध्रुव जी को जब ये बताया, ध्रुव जी को पूर्ण विश्वास हो गया। याद रखना, बच्चों में 5 से 10 वर्ष तक ही संस्कार डालने चाहिए। बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, आप जैसा रंग चढ़ाएंगे वैसा चढ़ जाएगा। तो आज ध्रुव जी के हृदय पर भी ये रंग चढ़ गया, पूर्ण विश्वास हो गया। तो आज ध्रुव जी भगवान से मिलने के लिए चलते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इधर उत्तानपाद को पता चला कि मेरा छोटा सा बालक घर छोड़ करके जंगल की तरफ जा रहा है। तो उत्तानपाद ने सिपाहियों को भेजा, जाओ ध्रुव जी से कहना वो जंगल में न जाएं, इस समय वो जो कहेंगे वही होगा और जो मांगेंगे वही मिलेगा। सिपाही दौड़े दौड़े आए, ध्रुव जी से कहा महाराज आप जंगल में न जाएं, आपके पिताजी ने कहा इस समय आप जो मांगेंगे वही मिलेगा, जो कहेंगे वो होगा। ध्रुव जी ने सोचा वारे प्रभु वाह, प्रभु के नाम पे एक कदम बढ़ाया तो जो मांग रहे हैं वो सब मिलने लगा। और जब वो प्रभु मिलेगा तब क्या होगा? तब तो बड़ा आनंद आएगा। तो ध्रुव जी बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जाना है। तो सिपाही दौड़े दौड़े गए, उत्तानपाद को बताया, वो वापस नहीं आए। तो उत्तानपाद ने कहा जाओ उनसे कह देना मैं आज उन्हें आधा राज्य दे दूंगा और उनकी माँ को महल में स्थान दूंगा, बढ़िया स्थान दूंगा। मंत्री सिपाही आदि दौड़े दौड़े आए, बोले आपके पिताजी ने कहा है आपको आधा राज्य दे दिया जाएगा और आपकी माँ को महल में स्थान दिया जाएगा, आप वापस चलिए। ध्रुव जी ने कहा वारे प्रभु, प्रभु के नाम पे निकले
तो राज्य मिलने लगा, और जब उससे मिलेंगे तब क्या होगा। ध्रुव जी वापस नहीं गए, निर्भीक जंगलों में चले जा रहे हैं। उधर से संत नारद विचरण करते हुए जा रहे थे। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक जंगलों में चला जा रहा है, तो नारद जी ने कहा, बेटा आगे कदम मत बढ़ाना, सावधान, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम इस जंगल में बड़े भयंकर जीव जंतु रहते हैं और तुम्हें खा जाएंगे। नारद बोले, नादान नमन, जो आगे कदम बढ़ाएगा नारद जी बोले, सावधान, आगे मत बढ़ना, तुम्हें नहीं पता है बड़े भयंकर जीव जंतु हैं, शेर आदि भेड़िए तुम्हें उठा ले जाएंगे। और कहाँ जा रहे हो? तो ऋषि नारद ने जब पूछा, ध्रुव जी बोले, मैं परमपिता परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, अरे वाह, यहाँ परमपिता के चक्कर में दाढ़ी सफेद हो गई और ये परमपिता से मिलने जा रहे हैं, ऐसे ही मिल जाएगा? ये बताओ तुम्हारा कोई गुरु भी है या नहीं? जब तक गुरु नहीं होता तब तक ईश्वर नहीं मिलता। तो ध्रुव जी बोले, ये गुरु मैं नहीं जानता क्या होता है, और यदि गुरु जरूरी हो तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा, बच्चा बड़ा होशियार है, कह रहा है आप ही गुरु बन जाओ। तो नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा गुरु। और नारद जी ने ध्रुव जी के कान में 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया और बोले, बेटा अब इसी मंत्र का जाप करना, वो परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। आज ध्रुव जी ने ऋषि नारद को प्रणाम किया। नारद जी तो चले जाते हैं और आज ध्रुव जी मधुवन में यमुना तट पर बैठकर प्रभु की आराधना करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर ऋषि नारद ने सोचा, जिनका छोटा सा बच्चा घर छोड़कर आया है, उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, चलो चलकर देखते हैं। तो राजा उत्तानपाद के महल में पधारे। उत्तानपाद ने स्वागत किया, आइए महाराज आइए। ऋषि नारद ने कहा, महाराज आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? अरे किस बात की चिंता लगी है आपको? आपके धर्म अर्थ काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं हो गई? उत्तानपाद ने कहा, महाराज मेरा छोटा सा बच्चा, बड़ा होनहार बालक, घर छोड़कर चला गया है, मैं उसी के लिए परेशान हूँ। ऋषि नारद ने कहा, अच्छा वो तुम्हारा बालक है? बोले हाँ। बोले चिंता मत करो, वो तुम्हारा पुत्र ही नहीं बल्कि मेरा शिष्य बन गया है, और जो नारद का शिष्य हो उसका कल्याण तो निश्चित ही है। अब उसकी चिंता छोड़ दो, वो तुम्हें यहीं आकर मिलेगा और तुम भी भगवान का भजन करो। उत्तानपाद को सूचना देकर ऋषि नारद अंतर ध्यान हो जाते हैं और इधर ध्रुव जी यमुना तट पर इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ के और वेद के फल खाकर श्री हरि की उपासना की और 1 महीने को व्यतीत किया। और दूसरे महीने में जो सूखे पत्ते वृक्षों के गिरते थे उनका चूर्ण बनाकर उसी को खाकर भगवान का भजन किया। और तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन केवल वायु पीकर भगवान की आराधना की। और चौथे महीने में ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया। 12 दिन केवल भगवान की आराधना की वायु पीकर। और ध्रुव जी ने 5वें महीने में किया क्या? आज ध्रुव जी ने 5वें महीने में श्वास को जीत कर पैर के अंगूठे पर आसन लगाया, निश्चल भाव से खड़े हो गए। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो
इसलिए ध्रुव जी ने पैर के अंगूठी पर आसन लगाया, प्राणायाम चढ़ाया, समस्त देवता कांप उठे, भगवान की शरण में गए दौड़े दौड़े, प्रभु ये कौन तपस्या कर रहा है, इसे मुक्त करो वरना हम देवताओं का तो सत्यानाश हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बच्चे की अद्भुत तपस्या का प्रभाव है, मैं तो जा ही रहा था उसे दर्शन देने, अब तुम आ गए हो तो मैं जल्दी ही शीघ्रता करता हूँ। आज भगवान दौड़े दौड़े आए और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान। अब देखिए भगवान प्रकट तो हो गए, ध्रुव जी दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं चतुर्भुजी भगवान, ध्रुव जी के तो नेत्र बंद है, वो तो अपने हृदय में जो भगवान की झांकी विराजमान है उसका चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने कहा बा भैया ऐसे अरे हम सोच रही है जल्दी से हमारा दर्शन कर ले, और ये है कि नेत्र नहीं खोल रहे हैं। वैसे भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और यहाँ भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये हमारा दर्शन कर ले। और ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए ध्यान में है, तो भगवान ने किया क्या, ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की प्रतिमा थी उसे गायब कर दिया। जैसे ही वो चिट्ठ गायब हुआ, ध्रुव जी एकदम से चौंक कर आंखें खोली, जैसे ही आंखें खोली देखा जो हृदय में था वही प्रत्यक्ष सामने खड़ा है। बोले नारायण भगवान की। और अब क्या बताया जाए, आज का दिन तो वास्तविक बड़ा शुभ है। अब हमारे बीच में पधारे हुए हैं हमारे परम श्रद्धेय श्री अनुराग अग्रवाल जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर आ जाइए। तो आज ध्रुव जी ने प्रभु का दर्शन किया। बताते हैं भगवान ने ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया और ध्रुव जी को कोई ज्ञान नहीं है, तो भगवान ने ध्रुव जी के कपोलों से शंख स्पर्श किया, ध्रुव जी को दिव्य दृष्टि से दी, दिव्य ज्ञान दिया। तो आज ध्रुव जी ने प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की, क्योंकि भगवान की यदि कृपा हो जाए, कहते हैं मूकम करोति वाचालनम पंगुम लंघयते गिरिम यद् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बाचाल हो सकता है, लंगड़ा खाई को लांग सकता है, भगवान की कृपा तो हो। आज भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर 12 श्लोकों में स्तुति की। कहने लगे प्रभु मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मेरी वाणी तो प्रसुप्त अवस्था में थी, परंतु आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मैं तो धन्य धन्य हो गया। तो भगवान बोले ध्रुव जी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले प्रभु मैं आपसे क्या मांगू। ध्रुव जी कहते हैं कि ध्रुव बोले जब वत्स कहे मुझे पुकारा ना, लोकनाथ का पुत्र फिर क्यों फैलाए हाथ। जब भगवान ने वत्स कहा, ध्रुव जी कहते हैं प्रभु जब आपने मुझे बेटा कह दिया तो पिता का तो सर्वस्व स्वयं ही बेटे का हो जाता है, मैं आपसे क्या मांगू। तो भगवान कहते हैं ध्रुव जी आप राज्य की कामना लेकर आए थे, आपके मन में राज्य की इच्छा थी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आगे 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज्य रहेगा और उसके बाद तुम मेरे ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे, तुम्हारे नाम से ही उसकी ख्याति रहेगी। और आज इंद्र को बुलाया, कहा ऐरावत पर बिठाकर ध्रुव जी को अयोध्या नगरी तक छोड़ कर आओ। आज इंद्र आते हैं, ध्रुव जी को ऐरावत पर बिठाया और लेकर चलते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज ध्रुव जी जब अपने नगर में आते हैं
ध्रुव जी ने इंद्र से कहा महाराज अब आप ऐरावत को बिठाओ, हमें उतार दो, क्योंकि हमारे नगर के बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोग पैदल आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। जब नगर वासियों को पता चला सभी दौड़े दौड़े आ रहे हैं ध्रुव जी के स्वागत में, ध्रुव जी वापस आ रहे हैं, तो बोले अब आप हमें उतार दो, हमें ये शोभा नहीं देता कि हम बड़े बुजुर्गों के सामने और इस ऐरावत पर बैठकर चले। आज इंद्र ने ऐरावत को बैठाया, ध्रुव जी उतरते हैं, इंद्र वापस चले जाते हैं और आज ध्रुव जी आते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं। जैसे मैया सुनीति से मिले, सुनीति ने ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया, सारे वात्सल्यों से सींच दिया, बार बार मुख चूमती है, बड़ा प्यार कर रही है। और आज उत्तानपाद ने उसी क्षण ध्रुव जी को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और भजन करने चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार बताते हैं, ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो यक्षों से झगड़ा हो गया, तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को क्रोध आ गया और बताते हैं जब उत्तम वापस नहीं आए तो स्वरजी उत्तम को ढूंढने के लिए जाती है जंगल में। जब पता नहीं लगा ढूंढती है तो जिस समय वो जंगल में ढूंढने के लिए जाती है उसी समय जंगल में चारों तरफ से अग्नि लग जाती है और वो उसी अग्नि में फंस जाती है, उसी में उसका प्राणांत हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। बताते हैं जब ध्रुव जी को पता चला हमारे भाई को यक्षों ने मार दिया है तो ध्रुव जी यक्षों से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। तमाम यक्षों को ध्रुव जी ने मार दिया। तो बताते हैं जब यक्षों को मार दिया तो यक्षों के राजा जो थे वो प्रकट होते हैं, कहते हैं ध्रुव जी ये कहाँ की बुद्धिमानी है, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा और तुमने इतने यक्ष मार दिए, ये गलत बात है। तो ध्रुव जी ने अपने पितामह से क्षमा मांगी। बोले पितामह गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसी से कोई गलती नहीं हुई, सब अपनी अपनी मौत से मरे हैं और आप मुझसे मांगो आपको क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। कुबेर जी ने कहा वास्तविक आप धन्यवाद के पात्र हैं और अब किसी ने किसी को नहीं मारा। राज ध्रुव जी वापस चले जाते हैं और अंत में ध्रुव जी माता सुनीति से वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। तो आइए एक भजन बोलेंगे। वास्तविक उद्धार करना है, कल्याण करना है तो प्रभु का भजन तो करना ही है। और हमारे सर कहते हैं हम तो ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ते हैं ना। तो आइए यही कहना है क्या कि तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गोड़े गाय से, तेरी बन जाएगी गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद गोड़े गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद गोड़े गाय से, गोपाल गोड़े गाय से, गोविंद गोड़े गाय से, गोपाल गोड़े गाय से, गोविंद गोड़े गाय से, हरि के गुण गाय से, गोविंद गोड़े गाय से, हरि के गुण गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद गोड़े गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद गोड़े गाय से, तेरी बन जाएगी। किसकी बनी ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई। अभी आपने सुना कि ध्रुव जी ने भी भगवान का दर्शन किया छोटी सी उम्र में, तो ध्रुव जी की भी बन गई सुना। और आगे
सुनेंगे कि प्रहलाद जी की कैसे बनी। तो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई सिया सुधेलाए से, हनुमत की बन गई सिया सुधिलाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण, तेरी बन जाएगी। नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, गोपियों की बन गई, गोपियों की बन गई, हाँ भक्त के बुलाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। गजहू की बन गई, हागी गहू की बन गई, गजों की बन गई, हागे सहू की बन गई, गजहू की बन गई, हागी गहू की बन गई, गजों की बन गई, हागे सहू की बन गई, देवत की बन गई, देवत की बन गई, नाम चढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद 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 गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गाए से, तेरी बन जाएगी। बोली गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। जैसा कि समय भी पूर्ण हो चुका है, आज की कथा को यही पर विराम दिया जाएगा और यहाँ से आगे की बड़ी सुंदर चर्चा और रात्रिकालीन वेला में आप श्रवण करेंगे। ठीक 7:30 बजे से कथा प्रांगण में पधार कर भगवान की रसमयी कथा श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानी भजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुकीर्तं
द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं नाव मेरी तारे दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं नाव मेरी तारे दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगू तुमसे यही सोचूं भगवन। जिंदगी तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे प्यार। प्यार गुणगान करे तेरी अपार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे प्यार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आज हम सब तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। उतारो भगवान तेरी आरती। उतारो भगवान तेरी आरती। सर्वोपरि करुणा
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अभी से बंद करो, बंद हो जाए ना। सब तो बंद ही कर दो। आज तुम लोग का पहले ठीक है। नहीं तुम कहाँ हो? ले लेंगे चलो।